गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज फिर हम 5.3 पर आए हैं। आज के टॉपिक में सम ऑफ एन टर्म। अब तक हमने टर्म निकाले थे, अब हम सम ऑफ एन टर्म। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में 1 इंटू डी। यहाँ पर a क्या है? फर्स्ट टर्म है, एन टर्म की संख्या है और डी कॉमन डिफरेंस है। हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस ए एन। ए एन क्या है? लास्ट टर्म है हमारा, लास्ट टर्म जिसे हम एल के नाम से भी जानते हैं, ए एन के नाम से भी, टी एन के नाम से भी, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फर्स्ट का फर्स्ट 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डेट डेट डैश 84। यहाँ पर हमें जो बताना है इन समूहों का सम बताना है। तो हम इसे आसानी से कैसे कर सकते हैं? हमें a पता है 7 और लास्ट टर्म पता है an इक्वल टू 84, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो सम निकालना है वो उसके लिए हमें n की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? नीड है हमें n की। तो हम क्या करेंगे, जो पुराना फार्मूला हमने 5.2 5.1 में पढ़ा है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज करेंगे। यहाँ पर an कितना है? 84, a क्या है? 7 प्लस n हमें पता नहीं, तो d क्या है? d निकाल लेते हैं। d इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास? 10 होल 1/2 माइनस 7, 10 टू द 20 21 अपॉन 2 माइनस 7, एलसीएम लिया 2 आया, 21 माइनस 7 इक्वल टू 14, सॉरी 14, 21 में से 14 गए 7 अपॉन 2। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या आ गया? 7 अपॉन 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एलसीएम 3 ले लिया या ना ले। 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7 अपॉन 2। तो क्या हुआ हमारे पास? 77 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7 अपॉन 2। 7 से क्या? 11 आया, 11 टू द 22, एन माइनस वन इक्वल टू 22, एन इक्वल टू 22 प्लस 1, तो एन इक्वल टू 23। यहाँ पर हमें एन भी मिल गया। तो S23 इक्वल टू 23 अपॉन 2 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर हम कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी और ये भी। अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो a क्या है? 7 प्लस an क्या है? 84। तो क्या हुआ हमारे पास? 23 अपॉन 2 इंटू 91। अब हमने मल्टीप्लाई कर दी किस किस की? 91 में 23 की, 3 27, 2 18, 3 902, 2093 और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 104 पॉइंट या 1/2 लिख दें या 0.046.5 लिख दें, कोई सा भी हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्री क्वेश्चन में हमें कितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं? थ्री क्वेश्चन में हमें घने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गिवन a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50 और यहाँ पर फाइंड करना है हमें n एंड s। यहाँ दो चीज फाइंड करनी है, n भी फाइंड करना है और s भी।
तो ए एन अभी अभी फाइंड किया था हमने, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें पता है 15, ए हमें पता है 5 प्लस एन माइनस वन, डी हमें पता है। तो क्या होगा 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3, 45 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3 से का है 15, एन माइनस वन इक्वल टू 15, एन इक्वल टू 15 प्लस वन, तो एन इक्वल टू 16। एक क्वेश्चन हो गया। अब एस एन देखें, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन। यहां पर एन कितना है 16 अपॉन 2, ए क्या है 5, ए एन क्या है 15, तो कितना हो गया 8, तो 8 इंटू 55, इसे क्या लिख देंगे एज 16, क्योंकि 16 है हमारे पास, 8 5 जो 40, 44। क्या क्लियर आ गया? आगे आंसर। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जब हम देखते हैं तो 5 में हमें ए दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है 5, और उसके बाद ए एन दिया हुआ है लास्ट में कितना 45, और एस एन दिया हुआ है 4। हमसे पूछा क्या क्या किया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन पूछा है और डी पूछा है। कॉमन डिफरेंस, दो चीज पूछी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एस एन क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। तो हम क्या करेंगे, एस एन हमें दिया हुआ है 400, एन हमें पता ही नहीं है, और ए हमें दिया हुआ है 5 प्लस 45, तो कितना हो गया एन अपॉन 2 इक्वल टू 50, 2 से काटा 25, तो n इक्वल टू 400 अपॉन 25, 25 बन जाए 25 1 16, n इक्वल टू 16। यहाँ पर n हमारे पास निकल के आ गया। अब फार्मूले में हमें क्या निकालना है d, तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है फार्मूला। तो a n हमें दिया हुआ है 45, a क्या है 5, n कितना है 16 माइनस वन इंटू डी, तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी, तो 40 इक्वल टू 15 डी, डी इक्वल टू 40 अपॉन 15, 5 से काटा 3, 5 से काटा 8, 8 अपॉन 3, तो डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8 अपॉन 3। क्लियर हो? आगे समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10। क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखेंगे, ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4n ये दे रखा है, और साथ में सो कह रखा है a1 a2 dash an from an AP where an is defined as below. Also find the sum of first 15 term. यहाँ पर हमें एक चीज और कह रखी है n इक्वल टू 15, यहाँ हमें S15 निकलवाया है। कहने का मतलब हमसे क्या किया है, S15 निकलवाया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इसके लिए A1 फर्स्ट टर्म निकाल लें, 3 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। A2 3 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस 8
इक्वल टू 11 हो गया। डेट A15 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 15 इक्वल टू 3 प्लस 60 इक्वल टू 63 आ गया हमारे पास। अब S15 हमसे पूछा था, तो S15 इक्वल टू n क्या होगा 15 अपॉन 2, a क्या हो गया 7 प्लस 63 कितना आया 15 अपॉन 2 इंटू 70 से 2 को काटा तो 35, तो कितना हो गया 15 इंटू 35, तो 15 5 जा 75, 7 कैरी 15 3 जा 45 और 7 52। क्लियर? आगे समझ में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आपको 13 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अगली वीडियो में देखेंगे, ऑनलाइन क्लास आएगी या उसमें देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15, तो क्या करेंगे, लिस्ट हमारे पास क्या आएगी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, डेट इसी तरीके से करते चले जाएंगे और 15 8 जा 120। हमारे पास ये सीरीज आ गई जो 8 से मल्टीपल है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर n बराबर 15 हो गए हमारे पास, a बराबर 8 हो गया और an बराबर हमारे पास 120 हो गया। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, उसने जो पूछा है हमसे वो पूछा है सम, यानी S15। तो क्या हुआ 15 अपॉन 2 ब्रैकेट a क्या हुआ 8 प्लस an क्या हुआ 120, तो 15 अपॉन 2 इंटू 128, 2 से काटा 6 4, 15 इंटू 64, 15 4 जा 60, 6 कैरी 15 6 जा 90 और 96, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हो गई? आगे बात समझ में आपको या नहीं आई? आ गई? आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ नहीं आता है, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, तो अपना नाम और उस पर व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और क्लास लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8512010975 पर भेज दें, जिससे कि मैं आपका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।